आई एम एहसन रमज़ान IBSF वर्ल्ड चैम्पियन। 5 साल की एज में तकरीबन मेरी वालदा नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया था। तो घर में स्नूकर टेबल था और वहाँ पे मैं खेलता था, तो वहाँ से ही मैंने ये सोचा कि इस गेम को मैं अपना पैशन बनाऊँगा। तो काफ़ी देर मैं वहाँ पे घर में ही खेलता रहा और जब वालदा का इंतकाल हुआ तो वालिद साहब बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि मैं घर से हमेशा बाहर निकल के जो घर के पास क्लब वगैरह थे छोटे, वहाँ पे चला जाता था खेलने। तो वालिद थे, उन्हें एक डर महसूस हुआ कि ये मेरा बच्चा क्लब वगैरह में जाता है, इतनी छोटी एज है, तो ये ना हो कहीं कहीं गलत काम पे लग जाए। जब भी मैं स्कूल से वापस आता था तो अपना जो बैग था मैं रख के सीधा क्लब में चले जाता था। तो पापा अपनी शॉप पे चले जाते थे, जब मैं वापस आता था तो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। तो तकरीबन 2 से 3 साल ऐसे ही मेरे गुजर गए। तो 2 से 3 साल बाद एक क्लब था इमरान भाई का, मैं वहाँ पे जब गेम खेलने गया तो उनके दोस्त थे उस्ताद शाहिद, जो मोहम्मद आसिफ के भी टीचर थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। जब मैं वहाँ पे खेलने गया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक उस्ताद हैं, आप इनके पास चले जाएं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। तो वहाँ पे जब गेम स्टार्ट की तो फिर वो मुझे घर लेने आए। आसिफ भाई कहते हैं कि मैं इसे कुछ ट्रेन करूँगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर करेगा। पापा ने फिर मना कर दिया कि नहीं, अभी ये बहुत छोटा है, तो हम सोचते हैं आप कुछ टाइम दें। तो जब मना किया तो उन्हें भी बुरा फ़ील हुआ कि मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन था, मैंने 2 बार मैं घर आ चुका हूँ और इन्होंने मुझे मना कर दिया है। तो फिर वो चले गए। तो तकरीबन 1 साल बाद दोबारा जब मुलाकात हुई इमरान भाई से, तो इमरान भाई ने मुझे कहा कि मेरी बात मान लो, चले जाओ। जब मैं वहाँ पे जाके मिला तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप कोशिश तो करो, कुछ नहीं होता, जहाँ पे दूसरे क्लब में जाके खेलते हो यहाँ पे हमारे पास आके खेल लिया करो, बस हम आपको और कुछ नहीं कहते। तो मैंने वापस आया तो जब पापा को बताया कि वो कोच मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे क्लब आके खेलें। तो उन्होंने बोला कि चलो देख लो, आपकी मर्ज़ी है, अब मैं तो थक गया हूँ समझा समझा के। मैंने फिर उन्हें बोला कि चले मैं स्कूल से वापस आके वहाँ पे चला जाया करूँगा, तो आप मुझे फिर ले लिया करें वापस जब अपनी शॉप से आएँ। 2 से 3 साल ऐसे मेरे वहाँ पे गुज़रे। तो वहाँ पे ये ऑरेंज ट्रेन बननी थी, तो इसकी वजह से वो जो रोड था वो सारा उन्होंने तोड़ दिया, तो क्लब फ्लॉप हो गया, तो वो अकेडमी ख़त्म हो गई जहाँ पे मैं खेलता था। फिर इन्होंने एक जौहर टाउन में अकेडमी बनाई थी, मैं वहाँ पे चला गया। तो जब वहाँ पे गया तो मेरी ये कंडीशन हो गई थी, जब भी क्लब में चले जाता था 8 से 10 घंटे अगर मैं अपनी गेम को नहीं देता था तो मुझे एक बेचैनी सी महसूस होती थी। तो इसी वजह से मैं हमेशा मेरा स्टडी की तरफ से भी फ़ोकस था वो हट जाता था, क्योंकि 8 से 10 घंटे यहाँ पे लगा लेता था तो वो नींद भी नहीं पूरी होती थी। तो फिर पापा ने फैसला किया कि अब क्लब बहुत दूर हो गया जौहर टाउन में, तो आप रहने दो। तो उन्होंने फिर डांटा समझाया, मेरी समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो आप ना गेम खेलो, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। चलो अब मेरी भी ख्वाहिश है कि अगर स्टडी में नहीं ना कुछ करना फिर गेम खेल लो, चलो इसमें ही कुछ कर लो। फिर एक पंजाब कप हुआ था, तो पहली बार मैं खेला तो मैं क्वालिफाई नहीं था हुआ नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। तो नेक्स्ट ईयर फिर पंजाब कप में टूर्नामेंट हुआ, तो मैं जूनियर पंजाब कप था तो उसमें खेला, तो नेशनल के लिए क्वालिफाई हो गया। तकरीबन 2 साल, 1 से 2 साल में ऐसे ही क्वार्टर फाइनल नेशनल चैम्पियनशिप का लूज़ कर लेता था। दोबारा मैंने फिर जूनियर अंडर 21 हुई थी पंजाब कप, उसमें मैंने क्वालिफाई किया, 18 में भी किया। तो मैं नेशनल खेलने गया था, तो तब पापा के साथ मेरा एक फ्रेंड वाला सिस्टम बन गया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे अब नज़र आ रहा है तू कुछ कर इस गेम में, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुझे रहमत से नवाजे तो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। तो हमेशा से मेरी यही फीलिंग थी, क्योंकि अगर मैं जूनियर जो भी टूर्नामेंट है, मैं जूनियर टाइटल नहीं लेना चाहता था। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं छोटी एज में जो आसिफ भाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप पाकिस्तान में लेकर आए हैं मैं वो लूँ। तो ये एक मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश थी। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं लास्ट टाइम जब कोविड शुरू हुआ था तो मैंने 2 बार इंटरनेशनल के लिए क्वालिफ़ाई किया। मैं यहाँ पे 2-2 माह क्लब में ही सो जाता था, क्योंकि क्लब बहुत दूर था। तो पापा को भी यही था कि वो फ्रेंड बन गए थे उस्ताद के, तो उन्होंने कहा था कि चलो आपका भी ये बेटा, इसे रख लो यहाँ पे, बहुत दूर है, रोज़ नहीं मेरे से आया जाता। उनकी भी काफ़ी एज थी। तो मैं जब लास्ट टाइम भी इंटरनेशनल क्वालिफ़ाई किया, मैं 2-2 माह तक मैं अपने घर नहीं जाता था। क्लब में ही रूम था, वहाँ पे प्रैक्टिस कर ली और प्रैक्टिस से वापस अपनी टेबल पे चला गया। तो वो जो 2 साल थे मेरी ज़िंदगी के, वो मैं जितनी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में खुशी आ जाए, मैं अपने वो 2 साल नहीं भूल सकता। क्योंकि कोविड था और मेरी जो टूर्नामेंट वगैरह होते थे,
वही मैं खेलता था, क्योंकि फिर वालिद साहब की डेथ हो गई। जब उनका इंतकाल हुआ तो एक तरह का मैं बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि वही एक मेरा ज़रिया थे जो मुझे खाने के लिए हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते थे। तो फिर भाई थे, उनके साथ मेरी इस चीज़ पे बहस हो गई कि मैंने कहा मैंने स्नूकर खेलनी है। उन्होंने कहा कि पापा भी मना करते थे, उन्होंने जितनी खिलानी थी खिला ली, अब बस वो चले गए हैं तो ये छोड़ दो। बहस हुई तो फिर मैं अपनी बहन के घर आ गया था। तो जब बहन के घर आया तो वो जो 2 साल थे, उन 2 सालों में मैंने सब बातें करते थे कि छोटी सी एज है कि ये क्लब में चला जाता है, हफ्ता हफ्ता घर नहीं आता, क्लब में ही सोता है, क्लब में ही खेलता है, तो ये हमें समझ नहीं आ रही है क्या करेगा, ये गलत हाथों में चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, और अगर वो किसी के साथ जब तक आप गलत नहीं करेंगे, आपके अपने साथ गलत नहीं होगा, मेरा ईमान है। और मैंने कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया था, और मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरे साथ कुछ अच्छा करेंगे। जो वो 2 साल थे वो इसलिए बुरे थे क्योंकि मैं इतने मुश्किल हालात में, जो मेरे खाने के एक्सपेंस होते थे, ट्रैवल के होते थे, वो मुझे कोई भी नहीं देता था, वो मैंने अपनी पॉकेट से करने होते थे। जो क्लब लेवल के टूर्नामेंट होते थे मैं वो विन करता था, तो वहाँ से जो प्राइज़ मनी मिलती थी वहीं से ही मेरा जो सर्कल था वो सब चल जाता था। तो वो काफ़ी मुश्किल टाइम था, मुझे दुःख इस चीज़ का होता था क्योंकि मेरी एक ही उम्मीद होती थी, मुझे पता था कि जिस दिन मैं पाकिस्तान में नेशनल चैंपियन बनूँगा और इंटरनेशनल टूर मिलेगा, उसी दिन ही मुझे कुछ सुकून मिलेगा। तो 2 साल मैंने इंटरनेशनल के लिए, मैं वाहिद पाकिस्तान का पहला प्लेयर था जो 2 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत खुशी थी कि मैं एक यंगेस्ट प्लेयर हूँ और मैं ये 2 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ। तो जब मैं 2 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था तो कोविड की वजह से कैंसल हो गया। तो वापस फिर नेक्स्ट ईयर फिर टूर्नामेंट होना था पंजाब का, वहाँ से क्वालीफाई करो, फिर नेशनल में आप नेशनल चैम्पियन बनो, फिर जाके आपको इंटरनेशनल टूर मिलता था। तो जब दोबारा हुआ तो उसमें भी मैं अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 में नेशनल चैम्पियन था। तो मुझे 3 टूर मिले इंटरनेशनल। तो उसमें भी मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मुझे अब 3 टूर मिल गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि चलें, अल्लाह ने कुछ बेहतर ही किया, अगर वो नहीं तो यही सही। तो कोविड की वजह से वो भी पोस्टपोन हो के फिर वो भी कैंसल हो गए। मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हुआ। 1 से 2 दिन मैं अपनी गेम से भी पीछे चला गया। मैंने कहा कि अब मैं गेम, दिल टूटा कि मैं अब गेम में इतनी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। डिसहार्ड होके घर चला गया। जब कुछ दिन बाद मुझे कॉल आई 2 माह बाद कि एक पंजाब कप होगा सीनियर, सीनियर से अगर आप क्वालीफाई करेंगे तो आप सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप है मेंस की, आप उसमें जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं खेलूँगा। मैंने पंजाब कप में एंट्री करवाई और मैं पंजाब कप का फाइनल में पहुँच गया। तो ये भी हिस्ट्री में पंजाब का पिछले 30 साल से हो रहा है। ये पहली बार हुआ था कि सबसे कम एज मेरी थी, एक यंगेस्ट प्लेयर था। तो 700 प्लेयर थे करीबन पंजाब कप में और मैं फ़ाइनल में था। तो फ़ाइनल भी मेरा एक वर्ल्ड चैम्पियन के साथ था, अज़रत इकबाल है, वो डबल में टीम इवेंट के वर्ल्ड चैम्पियन थे। तो 7 से 8 घंटे के मैच में फिर डिसाइडेड फ्रेम था और मेरे से बहुत एक ईज़ी बॉल मिस हुआ था, जिसकी वजह से वो मैं मैच हार गया था। मैं रनर अप बन गया, तो मैंने अब जाना था सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। और मुझे पता था कि मैं सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में जाऊंगा तो वहाँ पे तकरीबन 64 प्लेयर होते हैं। तो मुझे पता था कि अगर मैं सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप के फ़ाइनल में पहुँच गया तो मुझे इंटरनेशनल टूर मिलेगा। और इस चीज़ पे भी मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर इंटरनेशनल टूर ले लिया तो समझो मैंने बाहर से कोई ना कोई मेडल ले लिया, क्योंकि जो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है वो इतनी टफ़ है कि जब हम बाहर एशिया वर्ल्ड खेलने जाते हैं तो हमें ये महसूस ही नहीं कभी हुआ कि हम वर्ल्ड कप में हैं कि नेशनल चैम्पियनशिप में हैं, क्योंकि 10 से 12 हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो नेशनल चैम्पियनशिप में हैं, जो बाहर से मेडल लेकर आए हैं, सिल्वर भी गोल्ड भी। तो इसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर क्वालिफाई करूँगा और कुछ कर लूँगा। तो मैंने उसमें भी फ़ाइनल खेला और फ़ाइनल में भी मैं रनर अप था। तो फिर भी मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बहुत से लोगों ने कहा कि आप 2 फ़ाइनल हार गए हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री बन जानी थी कि इस एज में ना कोई सीनियर में ना नेशनल चैम्पियन बना है, ना पंजाब चैम्पियन बना है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी जगह नहीं है, मेरी जगह कोई और है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो जैसे ही मैं वर्ल्ड कप में गया तो वर्ल्ड कप में अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा मैंने काम किया कि जो आज तक पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में कभी भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 147 ब्रेक था। उसमें आपने हर हर रेड बॉल के साथ हर बार आपने ब्लैक पोर्ट करना है। अगर आप ब्लू करेंगे या ब्राउन कोई भी कलर करेंगे तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो मैंने 15 डेड बॉल होते हैं उसमें,
तो हर रेड के साथ हर हर दफ़ा ब्लैक किया और पूरी क्लीनेस की और 147 होगी। जब 147 हुई, वो जूनियर वर्ल्ड कप था अंडर 21 का। मेरे 2 वर्ल्ड कप थे, अंडर 21 और मेंस। लेकिन मैं उम्मीद लेके गया था सीनियर जो वर्ल्ड कप था मेंस का। मुझे ये मेरी फीलिंग ही नहीं थी कि मैं जूनियर जीतूंगा। हर प्लेयर का अपना लेवल होता है। मेरी यही सोच थी कि मैं ये नहीं जीतूंगा, मैं सीनियर जीतूंगा। जब 147 ब्रेक की तो ब्रेक करने के बाद मैं वो मैच हार गया, क्वार्टर फाइनल। तो बहुत से लोगों ने कहा तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो मैं अल्लाह ताला पे खुश था, मुझे पता था कि मैं इसके लिए आ ही नहीं था, मुझे इसलिए दुख नहीं हुआ। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है, तो आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है मैंने अब क्या करना है, मैं इस काम के लिए आया ही नहीं था, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ। जब मेंस का वर्ल्ड कप शुरू हुआ अगले ही दिन पहले लीग स्टार्ट हुई, लीग के काफ़ी ज़्यादा मैच खेले। तो जब मैं प्री क्वार्टर में आ गया था, तो प्री क्वार्टर में इजिप्ट का प्लेयर था, उसने एक मैच में 2 सेंचुरी ब्रेक किए थे। तो हमारी टीम थी 3 प्लेयरों की, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सजाद और मैं। तो आसिफ भाई ने भी, सजाद भाई ने भी मुझे कहा कि काफ़ी टफ प्लेयर है, ध्यान से खेली, इसको बीट कर तो आगे हम तीनों प्लेयर पाकिस्तान के क्वार्टर फाइनल में आ जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र जितना अदा करूँ कम है कि मैं प्री क्वार्टर 5-0 ही मैंने विन कर लिया था। जब 5-0 विन किया तो मेरी एक उम्मीद थी कि अब क्वार्टर फाइनल में मैं आ गया हूँ, किसी तरह मैं सेमीफाइनल में चला जाऊँ, फिर मुझे टेंशन नहीं है, सेमीफाइनल में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, सेमीफाइनल फाइनल मैं नहीं दूंगा। तो वैसे ही हुआ कि जब मैंने क्वार्टर फाइनल जीता, और अल्लाह ताला का जितना पूरी कौम शुक्र अदा करे कम है, क्योंकि दुनिया में पहली बार हो रहा था कि एक सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का था और 3 प्लेयर पाकिस्तान के थे, सिर्फ एक प्लेयर ईरान का था। इतनी इतनी ज़्यादा खुशी थी कि हमें इतना यकीन था कि हम 3 मिलके इस एक को तो हरा ही लेंगे, इसका तो कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। तो सजाद भाई का वो जो ईरान का प्लेयर था उसके साथ मैच था, और मेरा था आसिफ भाई के साथ सेमीफाइनल। तो आसिफ भाई के साथ जब सेमीफाइनल आया तो मेरे दिल में, हमारा एक ही रूम था, तो उन्हें भी मुझे देख के खुशी हो रही थी, और मुझे इस चीज़ का डर भी था कि उन्हें ये खुशी थी कि ये वही इंसान है कि मैं इसे घर से लेने गया था अपने कोच के साथ, ये लेकर आए, छोटा सा था, तो आज इसी वर्ल्ड कप में दोबारा इसका मेरा सेमीफाइनल है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मुझे ये था कि ये सेमीफाइनल मुझे देना नहीं है, क्योंकि मैंने जो 3 से 4 साल पहले देख लिए थे अपनी ज़िंदगी में, तो वो मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में ही चला गया था। मैं वापस अपने उस टाइम में नहीं जाना चाहता था। शायद मैं चला जाता तो आज मैं यहाँ पे ना बैठा होता। मैंने यही उस टाइम फैसला किया कि अगर मैं आज सेमीफाइनल हार के वापस पाकिस्तान चला जाता हूँ तो फिर से वही सब करना पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही मैं आसिफ भाई को बीट करूँ। और एक ही बात दिल में थी कि अगर आसिफ भाई की जगह कोई और भी होता, तो जब तक मैं फाइनल में भी या किसी भी मैच में अगर एक चैम्पियन को बीट नहीं करूँगा तो मैं वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बनूँगा। तो आसिफ भाई 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन थे, तो काफ़ी टफ मैच रहा। 4 ऑल हो गया, 9 बेस्ट ऑफ 9 थी, वो भी 5 से 6 घंटे का मैच हो गया था, और डिसाइडर फ्रेम था। डिसाइडिंग फ्रेम में मैं गेम से तकरीबन आउट हो चुका था। एक रेड पे उनकी 43 की लीड थी और टेबल पे 35 पॉइंट थे, तो मुझे 2 फाउल चाहिए थे, मैं गेम से तकरीबन आउट था। तो मैंने 2 फाउल लिए, गेम में वापस आया और क्लीनेस की। तो वो जब मैंने मैच आसिफ भाई से ले लिया, मेरे दिल को ऐसे एक बात आई कि जैसे मैंने वर्ल्ड कप भी छीन लिया है आसिफ भाई के हाथ से। तो वैसे ही बिल्कुल जब मैंने सेमीफाइनल विन किया और मैं सीधा सजदे में चला गया, और मुझे, मेरे दिल को और दिमाग को इस चीज़ का सुकून हो चुका था कि मुझे इस चीज़ की उम्मीद थी कि कल मैं फ़ाइनल में वर्ल्ड कप ले लूँगा। तो सजाद भाई वो ईरान से हार गए थे, तो अब सेमीफाइनल तो मैंने जीत लिया, मुझे इस चीज़ की खुशी थी। लेकिन जब मैं फाइनल में पहुंचा, हम वापस रूम में चले गए, तो आसिफ भाई काफ़ी डिसहार्ट थे। उन्होंने देखा कि मैं मैच तो हार गया हूं, लेकिन उनके दिल में भी यही बात थी, शायद मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता कि मैच नहीं हारे, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के हाथ से चला गया। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, वो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन थे, वो होते तो आराम से उन्होंने फेस कर लेना था फाइनल। तो उनके दिल में भी यही बात थी, और जो हमारे ऑफिशियल थे, जितने भी वहाँ पे लोग थे, तो सबके दिल में एक यही बात थी कि अगर आसिफ भाई होते तो ये वर्ल्ड कप नहीं जाने देना था। तो सुबह फाइनल शुरू हुआ, तो फाइनल में भी मैं 5-3 डाउन था। जब मैं 5-3 डाउन हुआ तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे फ्लैग लेकर बैठे थे। तो जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन सब की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे।
तो जब मैंने वो फ़ील किए तो मैंने वहाँ पे फ्लैग था स्कोर बोर्ड के पास पाकिस्तान का, जब मैंने उसे देखा तो मैंने अल्लाह ताला से एक ही चीज़ मांगी, मैंने कहा या अल्लाह आज ये फ्लैग ऊपर चला जाए किसी भी तरह, और ये जितने भी लोग यहाँ पे मायूस बैठे हैं ये मेरी वजह से ही बैठे हैं, या अल्लाह हिम्मत दे। मैं ये नहीं चाहता कि ये जब फाइनल ख़त्म और हॉल में लाइट चले और पाकिस्तान का फ्लैग मैं नीचे नहीं देख सकता, ये ऊपर होना चाहिए, या अल्लाह किसी भी तरह हिम्मत दे। क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी, मेरा पहला बड़ा फाइनल था, तो मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट में चली गई थी। तो वहाँ पे शेख आलमगीर हैं, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं स्नूकर के, तो उनका भी जो एक्सपीरियंस था वो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी काम आया। जब उन्होंने मुझे 5-3 पे डाउन पे देखा तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हीट में थी कि वो मैं बता नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे पकड़ा, वो मुझे वॉशरूम लेके गए, मुझे चेहरा वॉश किया और मुझे कहा कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होगा, अगर आप खेलोगे तो आप ही जीतोगे, अगर नहीं खेलोगे तो फिर आप आराम से हार जाओगे। तो अल्लाह का तो शुक्र अदा करता हूँ कि बॉडी वापस अपनी जगह पे जाना शुरू हो गई। जैसे ही मेरी बॉडी अपनी जगह पे जाना शुरू हुई, तो वो जो मेरे एक ख्वाब था कि इसके मैच के बाद मैं अपने फ्लैग को ऊपर देखूँ, तो वैसे ही हुआ कि मैं 5-3 डाउन था, 6-5 में मैच जीत गया और सजदा किया। और जब फ्लैग मैंने अपने सीने से लगाया वहाँ पे, तो एक ऐसी फीलिंग थी कि मैं समझता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश भी है, अब आगे मैंने वर्ल्ड गेम में भी जाना है जुलाई में, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वहाँ से भी मेडल लेकर आऊँ। और मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह या तो मुझे इंटरनेशनल टूर पे कभी लेके ना जाए, अगर